हम अभी बात कर रहे थे कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की कि जब बैल और बकरे भी गन पॉइंट पे छीने जाने लगे हों, और एक और वारदात जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो हमारे अपने जानने वालों के साथ हो रही है, गाड़ी का शीशा तोड़ा। लिटरली आप 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करके दुकान में जाते हैं और वापस आते हैं तो शीशा टूटा होता है, पूरा पैनल आपका चोरी हुआ होता है गाड़ी का। वो जो सामने सिस्टम, स्क्रीन, सारा एसी का ऊपर नीचे ग्रिलें श्रिलें लगी होती हैं, वो फाड़ के ले जाते हैं। आप इस पैनल की बात कर रहे हैं व्हिच आई डिडंट इवन गेट, ले बैटरियां नहीं छोड़ते। और हमारी बाय द वे अपने टीम मेंबर्स के साथ एक्चुअली 4 ऑफ देम उनकी भी बैटरीज इसी तरह चोरी। एंड साइड मिरर तो तोड़ना कोई बात ही नहीं है ना, वो तो पुराना है, प्रैक्टिस हो जाए। वो तो यू शुड ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कि जब आप वापस वो तो आपको स्पेयर में रखना चाहिए साइड मिरर लेके शुरू में। तो ये तो खैर हमने अपनी जान पहचान की बातें आपको बता दी हैं, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बिकॉज आपको पता है हर चीज़ अब तो रिकॉर्ड भी हो जाती है। तो क्या क्या नहीं हो रहा जी कराची में? आप कहीं भी हो, सड़क, दुकान, बैंक, यहाँ तक कि अपने घर में बैठे हो तो जराइम पेशा अफराद से शहरी खुद को महफूज तस्वर नहीं समझते। और स्ट्रीट क्राइम्स तो एक ऑब्वियसली रोग की तरह ही कराची का मुकद्दर बन चुके हैं। और हम कभी कभार सुनते हैं कि बेहतरी आई है, बड़े कम हो गए हैं, बट एक्चुअली व्हेन यू गेट इनटू द रियलिटी तो जो पकड़े जाते हैं आपको पता है वो थोड़ी देर के लिए ज़रा खामोशी थाम लेते हैं और फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, देन दिस आर बैक एट इट अगेन। तो कोई प्रॉपर मुकम्मल कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होता। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तलाश में हमारे साथ हैं तलहा। बीच में कुछ वक्त आता है कि हालात बेहतर हो जाते हैं, फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं। तो ये हालात काबू में आते हैं और बेकाबू हो जाते हैं, ये कैसे होता है? कोई पुलिस के स्ट्रक्चर में अफसरान तब्दील होते हैं, नए आते हैं, सिस्टम समझते हैं, या बस बिला वजह ये कुछ दिन के लिए सुकून से बैठ जाते हैं और इसमें पुलिस के सिस्टम का कोई किरदार नहीं है, और फिर कोई ईद त्यौहार आता है तो फिर ये निकल आते हैं? अब्दुल्ला, ये मेरी खाम ख्याली है कि जराइम रुक जाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता। ये होता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी मसरूफियत की वजह से इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते। कराची में स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा जुर्म है जो कि कभी रुका ही नहीं है ना। और पिछले अरसे में जब कराची में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब था तो किसी का ध्यान ही इस तरफ नहीं जाता था कराची ऑपरेशन से पहले, कि वो कहते थे यार एक नॉर्मल सी चीज़ है, स्ट्रीट क्राइम हो गया, ठीक है आगे बढ़ो, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। बट अभी जब वो बड़े दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी और बराए तवान ये जो वारदातें कम हुई तो लोगों का इस तरफ जाना ध्यान शुरू हुआ है। और ऑफिशियल भी अब इसको मान रहे हैं, CM सिंध भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी कहती है, रेंजर्स ऑफिशियल हों, पुलिस ऑफिशियल हों, इस चीज़ को मानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किस तरह करेंगे? इसके बहुत सारे रीजंस हैं ना, आपके सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं, फिर आपका जो स्ट्रीट क्रिमिनल है उसका डायरेक्ट लिंकेज है जो कि मनशियात फरोशी है। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल छीनने के लिए वो छीनी जाती है और उसको 2000 रुपये में बाहर जाके भेज दिया जाता है और उसमें उसे मनशियात की एक पुड़िया दे दी जाती है, तो इसके लिए मोटरसाइकिल छीन ली जाती है। यहाँ पे मनशियात फ़रोशों से पिस्तौल लेके एक उस्ताद को पिछले दिनों, जो कि उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर थे, जो उनको कत्ल किया गया स्ट्रीट क्राइम में, वो क्यों कत्ल किया गया? वो जो पिस्टल लिया था वो एक मनशियात फ़रोश से लिया था PIB कॉलोनी के, और वो उस पर लिया था डील पे कि जब जो भी हम पैसे छीनेंगे, जो भी हमारी कमाई होगी उसमें से आधा हम आपको देंगे, आधा हम खुद रख लेंगे। तो ये एक डायरेक्ट लिंकेज है मनशियात फ़रोशों में और स्ट्रीट क्राइम में। और ये जो फिगर्स है ना, ये फिगर्स अभी सिर्फ 6 महीने के हैं, और ये फिगर्स वो फिगर्स हैं जो कि रिपोर्टेड फिगर हैं। जो अनरिपोर्टेड फिगर्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बॉदर ही नहीं होते कि उनके साथ इतनी दफ़ा हो चुकी होती है कि वो रिपोर्ट ही नहीं कराता मोबाइल। रिपोर्ट ये आपने बात की है, जो हम अभी दिखा रहे हैं CCTV फुटेज, अब तो दुकानों पे, घरों पे, हर जगह लगे होते हैं तो चीज़ें नज़र तो आ जाती हैं। तो ये पकड़े जाते हैं लोग, फिर होता क्या है? देखें हुमा, बिल्कुल ये जो है ना, ये CCTV फुटेजेस जो हैं ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर बनती है। हमारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है कि हम इसे चला देते हैं कि वो मुसलमान आए, बैंक में आए, घर में आए, सड़क पे आए, कहीं पे भी आए, लूटा, चेहरे दिख रहे होते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बट बेसिकली CCTV फुटेज को बाद जो काम पुलिस के और जो तफ्तीशी अफसरान है वो ये कहते हैं कि CCTV फुटेज को एज एविडेंस अदालत में नहीं माना जाता। ठीक है, अच्छा, अब अगर 10 स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, 10 स्ट्रीट क्रिमिनल में से 2 को पकड़ भी लिया जाता है, अच्छा, उनको पकड़ के उनकी जो प्रोसिक्यूशन, हमारा जो निज़ाम है वो इतना उसमें पेचीदगियाँ हैं, इतना हमारा निज़ाम ऐसा है कि हम उसको सज़ा नहीं दिलवा पाते ना। जो एक रेशो है, अगर आप रेशो उठा के देखें, 10 में से 2 पकड़े जाते हैं, वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बाहर आ जाते हैं। अच्छा, किसी एक को अगर सज़ा भी हो जाती है, कराची के एक साबिक पुलिस चीफ से मेरी बात हो रही थी, वो एक बता देंगे अगर किसी को सज़ा भी हो जाती है इनमें से
3 महीने 6 महीने। और वो 3 महीने 6 महीने क्या होते हैं, वो जो अंडर ट्रायल पीरियड होता है वो उसी में निकल चुके होते हैं, जो उनका केस चल रहा होता है, तो फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो जब यहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी कि एक तो जो मुल्ज़िमान है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो पकड़े ही नहीं जाते, चलें पकड़ भी लिए छूट जाते हैं। जब वो छूट जाते हैं तो फिर उसके बाद कैसे स्ट्रीट क्राइम अच्छा, और दूसरी आपने बात जो सजा की बात की है, मतलब सजा शुड फील लाइक अ सजा। Exactly. तो अब अगर ये जेलों में भी अगर लेट्स सपोज कि कोई वहां तक भी बात पहुंच जाए कि 6 महीने तो में रहना भी पड़े, तो वो तो एक बड़ा नेटवर्किंग ग्राउंड उसको मिल जाता है। देखिए हमारी जो जेल्स है ना, हमारी जेल्स को इस्लाहात का मरकज होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई एक वहाँ पे साइकिल चोर जाता है तो वो वहाँ से इतना बड़ा डाकू बन के निकलता है कि उसके बाद आके वो बड़ी वारदातें करता है। कोई अगर डाकू जाता है तो वो वहाँ पे अपना एक नया गैंग। अब यहाँ पे बहादुराबाद में एक वारदात हुई थी जिसमें एक शहरी से तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब छीने गए थे। वो गैंग बना था ना, वो गैंग फॉर्म हुआ था सेंट्रल जेल के अंदर। 3 मुल्ज़िमान अलग अलग वहाँ पे गए थे, तीनों मुल्ज़िमान ने वहाँ पे दोस्ती की, वहाँ पे अपना गैंग बनाया, गैंग बना के बाहर निकले। जो बैंक से पैसे लेके निकलने वाले अफराद होते हैं, एक ने उसे फॉलो किया, 2 ने जाके उसे लूट लिया, उसके बाद फिर उसमें पुलिस ने अच्छा काम किया, उसको पकड़ लिया। बट आप ये देखें कि वसूलियां वापस एज एन वसूलियां जो होती हैं ये वापस होते हैं लोगों को पैसे। ये 16 करोड़ रुपए अगर लूटे गए हैं 243 डकैतियों में, इसमें से कितने वापस हुए होंगे लोगों को? देखिए ये परसेंटेज तो अभी मैं इसमें कंफर्म नहीं हुआ कितने वापस हुए। वापस भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। जो मोबाइल फ़ोन मिलते हैं, अब बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज होते हैं वो वापस भी करते हैं, ऐसा नहीं होता। मोटरसाइकिलें भी वापस होती हैं, गाड़ियाँ भी वापस होती हैं। बट ये जो छिनती हैं और उसके बाद जो मुल्ज़िमान का एक इसमें जो ट्रॉमा होता है ना शहरियों के लिए, वो ये होता है कि एक तो उनसे वारदात हो गई, वारदात होने के बाद अब एक सिस्टम गुज़िश्ता जो पुलिस चीज़ थे वो अच्छा करके चले गए कि पहले तो एफआईआर ही नहीं होती थी, अब एफआईआर हो रही हैं। फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात है। बट एफआईआर होने के बाद जो शहरियों को एक वो जो एफआईआर का सिस्टम होता है ना, उसके बाद जो तफ्तीश में उसको वो सारा एक दर्द और अजाब उसको सहना होता है कि आप आ जाएं थाने, वो दफ्तर में बैठा है, वो अपने कारोबार, आप थाने आ जाएं, आप अपने जाके मौका मुआयना कराएं, मौका मुआयना करने के बाद आपने कल आना है, आपने परसों आना है, अपने सीआर ऑफिस जाना है। मतलब इसको हमने ईजी, इस प्रोसेस को हमने ईजी करना होगा, क्योंकि अगर कोई शहरी पहले तो अव्वल तो आता ही नहीं है ना, रिपोर्टिंग ही नहीं होती। जब रिपोर्टिंग ही नहीं होती तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स पता नहीं चल पाते कि कितना क्राइम हुआ, कितने पैसे लूटे गए, क्या हुआ। उसके बाद जब तक आप इसको इजी नहीं करेंगे और इसके रीजंस देखने होंगे। देखिए स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकता। भाई हो सकता है ना, आप थानों को इसको स्ट्रेंथन करें, थानों को बोले, जब थाने जाके ये लॉकडाउन के दौरान जो थाने में और पुलिस एहलकार जाके एक एक ठेले वाले से, एक एक पथारे वाले से, एक एक दुकान वाले से, उनको 8 बजे का वक्त होता है तो 7 बजे पहुंच जाते हैं, बंद करो। जो बंद नहीं करते उनको उठा के ले जाते हैं, फिर पैसों की डील होती है। अगर यही चीजें स्ट्रीट क्राइम में हो जाए तो भाई वो कैसे कंट्रोल नहीं हो सकता? ऐसी इफेक्टिवनेस थी वो तो कमाल की थी। क्यों नहीं हो सकती? क्विकली बता दें, सेफ सिटी का तो मैं पूछूंगा ही नहीं, और मैं बरमला कहूंगा पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि उस पर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। वो जो एक गाय पे तेजाब फेंक दिया था मल्लेदार ने, उसका क्या बना केस का? उस पे चीजें चल रही हैं। वो तो देखें इस तरह के वाकयात होते रहे हैं पहले कुर्बानी के जानवरों पे। बड़ी दुख की बात है वैसे। जी बिल्कुल, ये एक जहालत है, और जहालत की भी इसमें क्या मैं कह सकता हूँ, इसमें माजी में भी कुर्बानी के जानवरों पे भत्ता ना देने पे उनके मालिकान से पैसे मांगे गए थे, उनको गोलियां मारी गई, जानवरों को उठा के ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जराइम चलते हैं। ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, लेकिन ये जो हुकाम है ना, जो डिसीजन मेकर्स, ये इनका स्ट्रीट क्राइम्स पे अटेंशन देना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज लाइक अ नर्सरी। मतलब इधर से छोटे छोटे आप चोरियां करके आप एम्बोल्डन होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बड़ी डकैतियों में और भी ज्यादा चीजों में घुसेंगे। तो अगर थैंक यू तला।